अक्सर हमारे घर पे छिपकली जो है वो आती है। नॉर्मली सबके घर पे आती है। आप कितना चाहे भी अच्छा रखो घर को, लेकिन छिपकली जो है वो बिल्कुल भी आने के लिए मतलब हिचकिचाती नहीं है। छिपकली जो है वो कंपलसरी सभी के घर में आते हैं। तो ये नहीं आना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए ना। क्योंकि छिपकली जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। अगर खाने में गिर गए ना तो एक इंसान को मार सकती है, इतना ज़्यादा डेंजर होती है छिपकली। तो छिपकली नहीं आना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने छिपकली के बारे में बताई हूँ और छिपकली नहीं आना चाहिए उसके लिए उपाय भी बताई हूँ। लेकिन इस वीडियो में अगर आप ये छिपकली के उपाय देखोगे ना तो चौंक जाओगे, और बहुत ही सिंपल आइडिया है और जो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो आइडिया और तरीके। करना क्या है, सबसे पहले तो एक खलबत्ता लेना है। देखिए इस तरह से हमारे पास में खलबत्ता तो रहती है। खलबत्ता नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप इन्हें कूट सकते हैं। तो मैंने ली हूँ इसमें लौंग, 4 से 5 लौंग है। तो लौंग को अच्छी तरह से कूट ले। देखिए इस तरह से कूटना है। कूटना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना कूटने से ही होता आता है। हम बिरयानी बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो इनको अच्छी तरह से कूटने पड़ेंगे। तो इनको अच्छी कूटना ज़रूरी है। तो मैंने कूट ली हूँ। उसके बाद में इनको डाली हूँ एक प्लेट में। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही हम लोग डालेंगे पानी। पानी डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग डालेंगे लहसुन। जो लहसुन रहता है ना, लहसुन का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहती है। तो लहसुन को डालें। देखिए इस तरह से लहसुन को कद्दूकस कर लेना है और इन्हें डायरेक्ट करना है। मतलब कि इसके छिलके जो है वो नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद में छिलके जो है वो ऑलरेडी निकल ही जाता है। तो छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कद्दूकस जो है वो कर सकते हैं। तो कद्दूकस कर ले। उसके बाद में 2 से 3 मैंने लहसुन ली हूँ। 2 से 3 लहसुन को जो है वो कद्दूकस कर ली हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारे कद्दूकस किए हुए लहसुन वगैरह भी सब हो गया है। लहसुन को कद्दूकस करने के बाद में करना क्या है, हमारे पास में साबुन रहती है ना, नॉर्मली सभी के घर पे साबुन जो है वो रहती है। तो साबुन को लेना है। अगर आपके पास में डेटॉल साबुन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डेटॉल साबुन भी नहीं है और डेटॉल है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डेटॉल नहीं है और डेटॉल साबुन भी नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी साबुन जो है वो ले सकते हैं। तो साबुन को क्या करें, कद्दूकस कर ले। देखिए इस तरह से कद्दूकस करना है। मैंने पूरे पूरे नहीं, मतलब थोड़े टुकड़े के साबुन को जो है वो कद्दूकस कर ली हूँ। तो उसके बाद में करना क्या है, इनको ना अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। इन्हें मिक्स करना ज़रूरी है, तभी इसके जो फ्लेवर है सभी एक मिक्स से मिलेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉटन लेंगे। आपके पास में नॉर्मली कॉटन रहता ही है, तो ये कॉटन ले। देखिए इस तरह से कॉटन के छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर ले कॉटन को। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने 3 कॉटन जो है वो अलग अलग डिवाइड कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद में कॉटन को क्या करना है, गीला करना है इसी पानी से। मैंने सभी कॉटन को देखिए इस तरह से गीला कर ली हूँ। उसके बाद में करना क्या है, ये जो बाकी के बचे हुए पानी है ना उसको बॉटल में डालना है। ये देखिए इस तरह से डाल लें। अगर आपके पास में स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं। अगर आपके पास में स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप नॉर्मल ये बॉटल में भी डाल सकते हैं। और उसके जो ढक्कन है ना वो छेद वाले होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास में छेद वाली ढक्कन नहीं है तो आप छेद कर ले ढक्कन में। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग स्प्रे करेंगे। तो ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो हम लोग लिए हैं ना कपास गीला किए हैं उस पानी से, तो ये कपास को हम लोग कोने कोने में रख देंगे। तो उससे क्या होगी, इसका फ्लेवर तो बहुत स्ट्रांग है ना, तो छिपकली ये जो है ना इसके फ्लेवर से मतलब कि सूंघने से ही भाग जाएगी। तो वो रखना कहाँ है, जहाँ जहाँ हमको चांसेस लगती है कि भाई यहाँ पर छिपकली आ सकती है, तो वहाँ वहाँ ये चीज़ों को रखना है। ये जो कपास है, गीला हुआ कपास, उसको रखना है। तो गैस के नीचे रखे, कोने में रखे, खिड़कियों में रखे, इस तरह से ये जो कपास है इसको रखे। इसके फ्लेवर से ही छिपकली जो है वो भाग जाएगी, मतलब कि आएगी ही नहीं टोटली। और जो हम लोग मिश्रण तैयार किए हैं तो वो मिश्रण को भी आप डाल दे। ये मिश्रण को किचन की जो दीवार रहती है उसमें डाल दे। तो क्या होगी, किचन में तो भटकेगी नहीं, क्योंकि भाई हम लोग इतने सारे उपाय कर रहे हैं तो किचन में कैसे भटकेगी, किचन में बिल्कुल भटकेगी नहीं। और जहाँ से आती है मतलब खिड़की, तो खिड़की में भी ये क्या करे, इनको छिड़क दे। देखिए इस तरह से। और दीवालों में छिड़कना ज़रूरी है, क्योंकि दीवालों में ही ज़्यादा से ज़्यादा छिपकली जो है वो रहती है। तो दीवालों में छिड़क दे। और जहाँ लाइट है ना, लाइट के नीचे छिड़कना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट के नीचे ही ज़्यादा छिपकली जो है वो रहती है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करिए और अपनी छिपकली को आने से, अपने नहीं बोल सकते, छिपकली से को आने से हम लोग मतलब कि रोक सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे उपाय करके। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने छिपकली के बारे में बताई हूँ, और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके आप छिपकली जो है वो भगा सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करिए और छिपकली को आने से रोकिए, क्योंकि छिपकली मैंने पहले ही बताई कि बहुत ज़्यादा डेंजर है।